नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आज हमारे साथ दो ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। पहले एक नाम आपको याद दिलाता हूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आज की तारीख में उन पर दो लोग बड़ी शिद्दत के साथ कार्य कर रहे हैं और ये दोनों बाबा के काफी करीबी हैं। एक पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष, दत्तक पुत्री मानी जाती है। दूसरे हैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। इन्हें लोग दत्तक पुत्र भी कहते हैं और दोनों शख्सियत आज हमारे साथ हैं। जरा इन दोनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा कैसे थे, क्योंकि नई जो पीढ़ी है उन्हें पता नहीं है। लोगों ने भुलाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने जिंदा रखा है बाबा को। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सोमा जी, उनकी जो खासियत है ना, उन्होंने रियाज को कभी रियाज नहीं समझा, रियाज को इबादत समझा। एक अद्भुत बात है, जब उनकी आखिरी सांस जाने से 4 घंटा पहले उन्होंने पूरे परिवार को सामने रख के 2 शब्द कहे थे कि मैंने संगीत को सब कुछ दिया और वही संगीत ने मुझे आज सब कुछ दिया। तो रियाज को इबादत समझ के करते रहना, वही तुम्हें सब कुछ देंगे। ये थे हमारे बाबा। बताइए मुरली जी। आप भी बाबा से मिले थे, बाबा पर आपने काम भी किया है, किताबें भी लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है, समाज जीवनी भी बनाई है। आपका अनुभव कैसा रहा बाबा? मैं जब शुरू में अपने बाबूजी को काम करते देखा फिल्म बनाने के बिस्मिल्लाह खान के साथ, तो उस समय उतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन जब बाद में समझ में आया कि बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत बड़ी चीज़ हैं, जब हमें संगीत के बारे में पता चला तो हम इस पर काम करने लगे। और काम करने के दरमियान मुझे लगा कि बाबा से निश्चल एक बच्चों जैसा स्वभाव, न कभी उनके अंदर झुंझलाहट थी, न कुछ थी। बस एक चीज़ थी कि सुर के साथ जब अगर खिलवाड़ किया तो उनके सबसे बड़े दुश्मन हो जाते थे। हाँ, सुर। और भोजपुरी और मिर्जापुरी कजरी बजा के गा के और इतनी दूरियां तय कर 150 कम से कम देशों का दौरा उन्होंने किया। फिर सबसे बड़ी बात बता दूं कि 1947 में जो देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जो शहनाई आगे से वही इंट्रो करके बजाते हुए जा रहे थे और पीछे पीछे नेहरू जी, राष्ट्रपति, सब लोग जा रहे थे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े फलक पे जाने के बाद भी उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि मैं बहुत छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ, जिसने संगीत को, या यूं कहे कि शहनाई पर शास्त्रीय संगीत का इजाद किया, खोज किया। इसके लिए उस्ताद को ज़्यादा जाना जाता है। और जहाँ की शहनाई को गली नौबत खाने की वादन समझे जाते थे, उसको इन्होंने बड़े पैमाने पर खड़ा किया। और यही स्थिति रही कि आगे चलकर बिस्मिल्लाह खान साहब, जो कि कमरुद्दीन से बिस्मिल्लाह खान बन गए। सोमा जी, उनके साथ आपकी कई जुगलबंदी रही, कई यादगार पल यूट्यूब पर हमने देखा, कई कार्यक्रम हमने देखे हैं। सबसे ज़्यादा यादगार पल कौन खास था? पहली बार जब बाबा को आपने देखा था? नेहरू सेंटर। हाँ, अद्भुत वाकया बताऊंगी। मैं तो सूख गई थी और वो मुझे पढ़ लिए थे। उनकी जो सुर पेटी, वो मेरे हारमोनियम से ट्यून नहीं हो रही थी, तो हम गाएंगे कैसे? अच्छा। वो काली एक से थोड़ा सा ऊंचा, और वो 150 साल पुराना मामू की सुर पेटी है। कभी किसी के लिए उन्होंने सुर चेंज नहीं की। मैं डर डर के जाके उनको कही, बाबा हारमोनियम तो स्टैंडर्ड का होता है और आपके सुर पेटी बजेगा और आप शहनाई उस पर मिलाएंगे, मैं कैसे गाऊंगी? मेरे पास हारमोनियम नहीं बज पाएगा। फिर बोले, तुम सुर पेटी को अपने हारमोनियम के साथ मिला लो, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? चाहो बुला के लाओ जो ठीक करके देगा। मैकेनिक आया जो उनकी सुर पेटी के ट्यूनिंग किया हारमोनियम के साथ। उनके बच्चों ने कहा कि जिंदगी में कभी भी अब्बा किसी के लिए काम नहीं किया। शोमा जी, आपने क्या जादू खिला दिया है उनको। ये सुर की थी जो मैंने अद्भुत चीज़ थी। और दूसरा घटना बताती हूँ, जब उनका फिल्म बना रहे थे तो नौशाद जी को भी लेके आए थे कि दोनों को एक साथ बैठा के कुछ शॉट लेंगे। हम लोग आ गए ऊपर में साहिल होटल में, बाबा बॉम्बे में। तो मैं जब अंदर जाने गई तो उनका जो पोता था बोले कि नहीं नहीं शोमा जी, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अब्बा को, नाना जी को बहुत तबीयत खराब है, सवेरे से पेट खराब है और हम लोग को बहुत जूता से मार रहे, हम लोग तो डर के मारे घुस ही नहीं रहे, तुम हटो, मुझे जाने दो। मैं उनके पास गई, देखा कि वो ऐसे लेटे हुए हैं एकदम। मैं उनके कान में जाके
बिरन भैया ले या न भैया सवनवा में ना जइबो न नदी, इतना किया। आंखें खोले, बोले जादूगरी ने क्या चाहती है? मैंने कहा बाबा आपका शूटिंग करना चाहती हूँ। बैठा दे, कौन करेगा? मेरे हस्बैंड आए हैं, नीचे बैठे, पूरा यूनिट लेके, नौशाद जी भी, सबको बुला लो। आप यकीन मानो 5-6 घंटा 7-8 घंटा बैठ गए ना, उनको कोई तबीयत खराब, वो आप फिल्म में देखेंगे, वो शॉट है उसमें, नौशाद जी उनका सब कुछ भूल गए। सुर, उन कहते थे कि सुर महाराज, ईश्वर देख सकते हो? नहीं ना, सुर को देख नहीं सकते हो, लेकिन सुन सकते हो ना, और वही ईश्वर है, इसकी पूजा करो बस। और हाँ, सुर, और जब तक उनका नूर नहीं मिलेगा कोई फनकार बन ही नहीं सकता। ये नूर था। आपको बता रही हूँ, जब हमारी जुगलबंदी हुई तब बाला साहब ठाकरे जी ने हम लोग एक स्पेशल जुगलबंदी के अरेंज किया। हम दोनों का पेमेंट हो चुका था, अमिताभ बच्चन सामने आके बैठ गया, सब कुछ स्पेशल गैदरिंग, लेकिन उनको नहीं बोला गया था कि ये जुगलबंदी। उन्होंने बार बार पूछे थे, हम बैठे थे कि क्या चाहते हैं, मेरा प्रोग्राम, हाँ आपका प्रोग्राम, एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये जुगलबंदी। जया जी भी थी, शोमा आप कब जाओगे स्टेज पे, अमित जी आए हैं तुम्हारी जुगलबंदी सुनने के लिए। हम लोग कैसे जा सकते, उनको तो पता ही नहीं है जुगलबंदी है। फिर एक आइटम जब खत्म हुआ तो बाला साहब जी का आदमी भेजे माइक में कि बोलो कि बेटी को भी बुला लिया जाए। अब देखिए, ये है अल्लाह की नूर कि जो जिनको शेर कहा जाता है, बाला साहब ठाकरे जी, लोग कांपते हैं, वो भी खान साहब के सामने डर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं पैर छू के। ये है बिस्मिल्लाह खान साहब कि बोले कि खान साहब जो कंपेयर थे आगे, बोले कि खान साहब उस्ताद जी अब अपने बेटी को बुला लीजिए स्टेज पे। कौन सुनना चाहता है जुगलबंदी? कुछ किसी ने तो कहा नहीं मुझे, क्या महाराज आप सुनना चाहते हैं? उनको कहे नहीं मैं नहीं। अब देखिए मेरा पेमेंट हो चुका था, लेकिन वो बोल नहीं सके। ये थे बिस्मिल्लाह खान साहब। एक चीज और बताइए, विभाग में आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार या केंद्र की सरकार, खासकर बिहार में अगर बात करनी जाए, जी, कुछ न्याय कर पा रही है? न्याय तो नहीं कर पा रही है क्योंकि जब 2009 में किताब का लोकार्पण हुआ था, नीतीश कुमार जी थे, प्रकाश झा जी थे, ये सारे लोग थे, उस वक्त घोषणा की गई थी कि डुमरा में कुछ यादगार चीज़ें बनाई जाएंगी। मैंने लंबे समय तक देखा कि कभी कुछ नहीं हुआ। 94 में लालू जी भी घोषणा किए, केंद्र सरकारों ने भी कई बार घोषणाएं की, लेकिन सब ढाक के तीन पास साबित हुए। तब मुझे लगा कि बाबा को किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, बाबा का काम करेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। तब आपको ये भी याद होगा कि आप और हम साथ में ही उन चीज़ों को लेकर 2013 में घोषणा किए कि हम बिस्मिल्लाह खान विश्वविद्यालय डुमरांव में बनाएंगे। उसके लिए लगातार प्रयास जारी भी है, आप उसके तस्दीद भी हैं, एक कड़ी भी हैं, तो आपको भी पता होगा कि उसके लिए लगातार जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। और मैं रुकूंगा यहाँ पे, सोमा जी हैं, मैं सोमा जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि उसका हिस्सा आप भी हों। बिल्कुल होंगी। एक यहाँ पर ये इनिशिएटिव लेंगे, बनारस में मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ, उनके नाम का जो संगीत ग्राम होगा, और दोनों में हम दोनों, वो इधर आएंगे मैं इधर आऊंगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है ना, हमारा हर बिहार भी मेरा है, क्योंकि वो ससुराल है, वो मैं का है, तो कोई पूरा तराजू में समानता रखनी चाहिए। और मुरली जी की जो किताब उनके ऊपर लिखा हुआ है, वो मैं जब किताब बाबा ने लिखा, मैं उसको रेगुलर पढ़ती रही, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सहज भाषा में लिखा है। मैं इसके लिए आपको दाद देती हूँ। जब किताब लिख रहा था तो मुझे डॉक्टर सोमा घोष नाम सुन के लगा था दत्तक पुत्री। मैं कई बार बाबा के पास जाता था, ये संजोग ही कहा जाए कि ना इनकी मेरे से मुलाकात हुई, ना मेरी इनसे मुलाकात हुई, जबकि दोनों एक ही मंदिर में इबादत करने जाते थे, खुदा की इबादत दोनों करते थे, लेकिन अलग अलग टाइम में। तब जाके मुझे लगा कि डॉक्टर सोमा घोष बड़ी हस्ती हैं, बड़ा नाम है, और ये बाबा की आवाज़ बनी हुई है, तो हम इनके बारे में कैसे इकट्ठा करें। फिर मैंने खोजना शुरू किया, जानना शुरू किया, उनसे भी मैंने पूछा ये चीज़। तब उन्होंने जो चीज़ें कहीं उसको मैंने अक्षरशः लिख दिया। कई लोगों ने कहा कि अगर सोमा जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो हम बोले अच्छे काम के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज मेरी इनसे मुलाकात होगी और एक ही रास्ते पर चल पड़ेंगे। और मैं भी नहीं सोच सकता था कि बाबा के तो सबसे खास, सबसे नजदीकी के साथ आज मैं कुछ बात कर पाऊंगा। अच्छा, एक बात बाबा की जो खास आपने कहा ना, मैं कहना चाहूँगी, जब वो हमारे साथ जुगलबंदी करने के लिए कहे ना, फिर हमको बैठाए थे, बहुत बड़ी बात है कि तुम समझ रहे हो ना कि तुम भारत रत्न के साथ जुगलबंदी करने जा रहे हो, तुम इस बात को समझ रहे हो ना। ना बाबा, हम समझ रहे, आसमान का चांद है मेरे लिए,
लेकिन ये अल्लाह का करम है, कभी भी अहंकार मत करना, हमेशा फकीरीपन में रहना कि वो तुमको दे रहा है, ये हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, हमेशा जमीन के साथ जुड़ के रहना, ये भी कह के गए थे। उनकी एक गजल बड़ा फेमस थी। कौन सी? सुन के हाँ, उसी धुन में कई गाने बने हैं। हो जाए आपकी जुबान से। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमू, सुन कैले बलमू, सुन कैले, सुन 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 कैले, सुन कैले, सुन कैले, सुन कैले बलमू। इस गाने की कहानी भी है कि जब बारिश के दिनों में प्रियतम दूर होते हैं ना, तो वो सावन की रात काजल की तरह काली होती है, इसलिए इस गीत को कजरी कहा जाता है। ये एक्चुअली बिरह गीत है। तो बनारस की एक गायिका रही जिसके पति मिर्जापुर से जहाज में चढ़कर रंगून चले गए तो कभी लौटे नहीं, तो उनकी पत्नी की ये बिरह गीत है, कजरी है। शायद इसी पर बना था कि मेरा पिया गए रंगून, वो हाँ। गाना। पिया चल गई ले रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमू। डुमराव में आप वहाँ के रहने वाले भी हैं, समाज भी जा रही हैं, आप दोनों की क्या खास प्लानिंग होगी, क्या इरादा है? आप दोनों आप साथ साथ मिलकर आप लोग काम कर रहे हैं। पहली बार दोनों एक ही तरह के काम कर रहे हैं। सुमादी पूरे देश दुनिया में दौरा कर रही हैं, तो मैं छोटे जगहों से जो काम कर रहा हूँ, जो चीज़ें जो ग्राउंड लेवल पे छूट चुकी हैं। आपको एक चीज़ और याद होगा कि उस्ताद पे बिहार में जो किताबें चल रही थी, तो बहुत लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे। कमरुद्दीन, अमीरुद्दीन लोग पढ़ते थे। तब मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया बिहार सरकार में, फिर कमरुद्दीन हुआ नाम, फिर ये चेंज होने के बाद में। और दोनों लोग जो काम कर रहे हैं, ये जो संगीत ग्राम बना रही हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि तो ये होगी। और हम एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। यानी हम दोनों कभी भी एक गाड़ी चलानी हो तो एक चक्के से गाड़ी नहीं चलती। जिस तरह से सूरज और चांद होते हैं, जिस तरह से गाड़ी के दो पहिए होते हैं, आंखों से देखने के लिए दो आंखें होती है, लेकिन दिखता एक ही चीज़ है। तो हम और ये दोनों बाबा के दो आंखें बन के चल रहे हैं एक मंजिल की तरफ, और निश्चित तौर पे हम कामयाब होंगे। क्या बात, क्या बात, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर होगा। इस खास मौके पर एक और बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की है, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया है, बरसे बदरिया सावन की। क्या बात है, वाकई में आवाज हमारे पास नहीं है, कोई लुटेरा आकर लूट गया। उनके साथ जो भी वक्त गुजरा, वो जब भी जाने पे ये धुन अक्सर गुनगुनाया करते थे। बिल्कुल, उनकी प्रिय धुन। तब ये बिस्मिल्लाह खान से, कमरुद्दीन से बिस्मिल्लाह खान बनना, ये बड़े सवाल उठते हैं, बड़ी बातें होती हैं बिहार के लोग जानने के लिए। तो जो कमरुद्दीन से बिस्मिल्लाह बने, तो बिस्मिल्लाह एंड पार्टी चलाया करते थे पहले। लोग समझते थे कि बैंड पार्टी है, कुछ भी नहीं है, वजूद इनका नहीं है। लेकिन किसको पता था कि 1930 में वही इलाहाबाद में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जब उनको उनके मामू अली बख्श लेकर गए, तो उसमें गाने का जब धुन छेड़ा तो सब सुन के अवाक रह गए। तब पीछे से आवाज आई, कहाँ छुपा रखा था इस। फैयाज खान भी थे उस प्रोग्राम में, फैयाज खान साहब थे। और उस धुन को आगे बढ़ाने में जो भूमिका आप निभा रही हैं, वाकई सैल्यूट है आपको कि इस तरह से जो लगातार काम कर रही हैं। जब आपने मेरे से बात की तो मुझे लगा कि मेरे लिए जिन चीज़ों को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिन लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो अल्लाह ताला ने निश्चित तौर पे मेरे पास भेज दिया। चलिए, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप दोनों इसी तरह बाबा के जो अरमान है उसे पूरा करते रहें। एक चीज़ कहना भूल गया सर मैं, कि वो जो अभी उस्ताद के नाम पे आप भी हमारे साथ गए हुए थे यहाँ पे गया जिले में, उसास देवरा, तो मैं चाहूँगा आप ही बता दीजिए क्या है वो। नहीं, उसमें एक बाबा के नाम पर एक वृद्धाश्रम की स्थापना का प्रोसेस चल रहा है। क्या उसास देवरा एक गाँव है जो बिस्मिल्लाह खान के नाम पे वहाँ एक बहुत अच्छी बात है। मैं एक लाइन गा सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे आजकल जो संस्कार हो रहा है ना, क्योंकि संगीत नहीं है जिंदगी में, इसलिए संस्कार, एजुकेशन इनकम्प्लीट हो जा रहा है।
बूढ़े माँ बाप को बच्चे छोड़ के अमेरिका चले जा रहे हैं। तो इस पर मैं दिल्ली में, आपको मालूम है, जहाँ पर गांधी जी के ग्रैंडसन है, वहाँ पर मैं आती जाती रहती हूँ। उन्हीं लोग के लिए गाना बनाए थे। माँ ने चलाया था उंगली पकड़ के, पिता ने दिखाया था रास्ता आगे बढ़ के, जिस बच्चे की एक एक आंसू पर कलेजा दोनों का था रोया, उसी ने बूढ़े माता पिता को रास्ते में छोड़ा। ये कैसा चलन है, घड़ी ये कैसी आई, बेटे मगन है और तन्हा है माई। ये कैसा रीत नहीं है, ये कैसा रिवाज आया, जिन्होंने पैदा किया उन्हीं को भुलाया। क्या बात है। ये वाकई में अगर इनके नाम से ये हो तो बहुत, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है इस समय समाज में। माँ बाप अकेले पड़ गए, बहुत अकेले पड़ गए। चलिए, आप दोनों इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन में, उनकी शताब्दी की आखिरी दिन है आज, कल कंप्लीट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर संकल्प करें कि कोई माँ बाप अकेले न रहे। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और सब लोग आपके साथ हैं। आप लोग इसी तरह संघर्ष करते रहें। शोमा जी और मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो आपने देखा, दो ऐसे शख्सियत, बस एक ही मकसद है, बाबा के अरमान और उनकी शहनाई की गूंज को इस देश और दुनिया में गूंजायमान करते रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।